शिखर भाई एक चीज़ बताओ यार, लोग कहते हैं कि यार मेरे जॉइंट में पेन्स रहने लग गया, मैं लेजी फील कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ना, इन सब चीज़ों को वो लोग एज से जोड़ देते हैं, राइट? सो क्या लगता है कि यार वो अपनी कमियां छुपा रहे हैं एज का नाम लेके, या एक्चुअल रीजन क्या है यार? एक्चुअली क्या है कि वो लोग हमेशा पता ना लोगों से कंपेयर करते हैं कि वो लोग सराउंडिंग में निकले हुए हैं। अब क्या है कि सोसाइटी ने इस सब चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है कि भैया घुटने की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। 40 में हो गया अभी, अब जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, हम हमारे 40 में घुटने की प्रॉब्लम आ जाएगी। फैटी लीवर तो सभी को ही है, डायबिटीज़ तो हर अगले इंसान को है। हम लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर रखा है। प्रॉब्लम ये है। वरना आप बताइए कि क्या किसने कहा है कि 40 में आपको जॉइंट प्रॉब्लम आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे भी 20 केजी का एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा लगेज एक बैग के अंदर ला के मुझे दे देंगे तो मेरे भी कंधे झुकेंगे, मेरे घुटने में भी लोड आएगा। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार अपनी बॉडी का आइडल वेट पहुंच जाओ, ठीक है? एक्सेस लगेज, एक्स्ट्रा फैट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा लगेज। एक्स्ट्रा लगेज कैरी मत करो ना, फिर मैं देखूं तुम्हारे घुटने प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। जो वेट है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, ऐसे करके यहाँ पे आ सही। रहा है। तो घुटने की जो रगड़ है वो ज्यादा हो रही है ना, बिकॉज ऑफ वेट ज्यादा रगड़ हो रही है, तो वो टीयर तो आएगा ही। क्यों आजकल मैं सबको समझाता हूँ कि आजकल डॉक्टर की फीस क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर अगला आदमी बीमार पड़ रहा है। अगर सब इंसान फिट हो जाएंगे, डॉक्टर की कंसल्टेशन 200 रुपये भी नहीं रह जाएगी। 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नहीं आएगा तो कोई और आएगा। मेरा लिमिटेड टाइम है, उससे मुझे 20 पेशेंट देखने हैं, 20 पेशेंट तो 2000 वाले भी आ जाएंगे। सही बात। अगर सब फिट हो जाएंगे, सब अपने आइडल वेट रेंज में पहुंच जाएंगे, तो आपको लगता है कि डॉक्टर कुछ जा रहा है? कोई नहीं लैब बात। टेस्ट कराएगा? कोई दवाइयाँ खाएगा, मेटफॉर्मिन की दवाइयों की, डायबिटोज की? सबके धंधे बंद हो जाएंगे। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% क्यों है? हॉस्पिटल में बिल ज्यादा क्यों है? मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, हॉस्पिटल के बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप मुझे बता दो। ये रीजन है यार, हर कोई बीमार पड़ रहा है। क्यों बीमार पड़ रहा है? क्योंकि सबसे पहले आइडल वेट रेंज से आगे। सारी प्रॉब्लम है ओवर वेट की यार, मेरे को लगता है जो मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है यार। दो प्रॉब्लम है, एक ओवर पॉपुलेशन, एक है ओवर वेट होने पे। तो कि ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है, डिमांड सप्लाई सब चीज़ें बढ़ रही हैं, जितना अल्ट्रेशन बढ़ रहा है ये ओवर पॉपुलेशन से हो रहा है। वैसे ही समझिए एक बड़ा क्रॉस रिलेशन है आपकी बॉडी के अंदर। इफ़ यू आर ओवर वेट तो आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका किडनी, आपके बोन्स, आपका ब्रेन, आपका जो है एवरीथिंग, किडनी सब पे लोड पड़ेगा। आप ये कैसे नहीं समझ रहे हो कि इस पे लोड नहीं पड़ेगा भाई? ठीक है शिखर भाई, एक चीज़ बताओ, ये तो चली बात होगी इन सब चीज़ों की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा फैटी लिवर। देखो भाई, इतना थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि फैटी लिवर जैसी चीज़ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मोस्टली काफ़ी लोगों में मिलेगा। ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, लेकिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना, इसको नॉर्मल समझना, क्या ये सही है यार? बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने एक मैं किसी मीटिंग में गया था, किसी पर्सन से मिलने गया था, वही ओवरवेट थे। तो उनका, वो अपने लिए बुलाया था, उनका बेटा हॉल में सामने से आया, मैंने उसको देखा। जस्ट इमेजिन ही वॉज 27 ईयर ओल्ड। एंड ठीक है, यस, ठीक है। ही वॉज मैरिड, बस 6 महीने हुए थे शादी हुए, 6 महीने हुए थे। ठीक, हिज वेट वॉज 127 kg। मैंने इसकी शक्ल पे देख के बोल दिया कि भाई आपको ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, चेक मत कराओ। है कि आपके यहाँ गर्दन पे इतने मार्क्स हैं, आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन तक डाउन हो चुका है। आप कैसे, मतलब मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ, यू आर 27 ठीक है। और आपका वेट 27 है। आप क्या चाहते हो? ये 27 का 27 28 जो एज का ग्राफ बढ़ेगा, आप क्या चाहते हो? ये 127 बढ़ेगा नहीं। इंतजार किसका कर रहे हो ये मुझे बता दो। 27 साल में 127 किलो वजन है, इंतजार किस बात कर रहे हो कि एक दिन ऐसे मैजिक वॉन्ड घूमेंगे वजन घट जाएगा? क्या कर रहे हो? मुझे बता दो, करना क्या चाहते हो? तुम 27 साल के हो, तुम्हारे फादर 60 साल के हैं, कि तुम्हें अगर 60 साल तक भी जाना है, 50 साल तक भी जाना है, तुम्हारी लाइफ में मान लो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आने वाले 3 साल के बारे में बात कर लो। फ्रॉम 27 to 30 बता दो मुझे बस। क्या तुम्हें कहा उसने? आगे बच्चा है, फैमिली प्लान करनी पड़ेगी। अभी आगे, अभी तुम 27 के हो, तुम्हें अभी आगे फैमिली प्लान करनी है। तुम 127 kg के हो भाई। फिर वो जागा कि हाँ करना है, लेकिन वही है कि लोगों को जागना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि 127 kg पे उनको पता है। जब मैंने उसको बोला कि भाई ग्रेड 2 का फैटी लीवर है, चेक कराओ जाके, और एक्सक्यूज वही है कि भाई अभी भी शादी हुई है, जगह जगह इन्विटेशन है। अरे क्या करना है भाई? मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फैटी लिवर ब्रो होता एग्जैक्टली कैसे है देखिए यार? बात समझिए कि
अगर आप ओवरवेट खा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कैलोरी कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो बॉडी कहीं ना कहीं स्टोर करती है। ओके। एक टाइम पे एडिपोज टिश्यू स्टोर कर लेगी। हमारे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, लोगों का यहाँ वेट गेन होना शुरू हो जाता है, सबक्यूटेनियस लेयर फैट स्किन के जस्ट नीचे हो जाएगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बच जाएगा। वो कहेगा, बॉडी रिक्वेस्ट करेगी, लीवर तुम भी थोड़ा स्टोर कर लो। तो लीवर की भी कैपेबिलिटी है, लीवर कहेगा मेरा काम ये नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ज़्यादा काम आ गया इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। एक ऐसा इंप्लॉय जो सब कुछ कर सकता है मान लो, तो उसको कहे कि यार सबके सब थोड़ा ज़्यादा काम आ गया, सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा कर दो, तो उसने भी स्टोर कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको ख़त्म नहीं किया। स्टोर करना गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको तुरंत बर्न नहीं किया। अब वो इकट्ठा होते होते ग्रेड 1, 2, 3, अगर ग्रेड 4 फैटी लिवर पहुँच जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर, लोग पता ही नहीं बात कि कैंसर हो जाएगा। अगर ग्रेड 4 का फैटी लिवर पार कर गया ना, सिरोसिस जो है कैंसर बन जाएगा। नहीं भाई जाग रहा, भाई ये कम कैसे होता है फैटी लिवर जैसी कुछ नहीं प्रॉब्लम को? करना है, बस सॉल्यूशन अपने क्या है? वेट को आइडल वेट पहुंचा दीजिए। आप इसकी इतनी टेंशन ही मत पालो कि फैटी लीवर के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ अलग से ओके, करना पड़ेगा, कुछ मत एक्सरसाइज से कर। हो जाएगा सॉल्व? एक्सरसाइज, लीवर इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, और कोई ऑर्गन ये काम नहीं कर सकता। लीवर इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक दो, अच्छा वर्कआउट दो, पानी के इंटेक का ध्यान रखो, अपने फाइबर इंटेक का ध्यान रखो, बॉडी से एक्सरसाइज हटाओ, लीवर खुश हो जाएगा और नया जनरेट कर देगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लीवर नया बन जाएगा, बिल्कुल बढ़िया सा बन जाएगा, क्या कोई बात है दिक्कत यार। नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि लोग बस आप, मैं बोलता हूँ ना, घूम, आप कितना भी ओवरवेट हो जाओ, बस अपने वेट को पीछे लाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल तरीके से करो। बाय हुक और बाय क्रूक आप किसी तरह घटा भी लोगे, लेकिन प्रॉब्लम डीप डाउन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बने, पर्ची देके पास कराना नॉट एजेंडा। कि राइट मान लो भाई, मैं राइट। किसी को कोई एमएलएम शेक लेके वजन घटा रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करके घटा रहा है, कोई वीएलसीसी के सेंटर जाके घटा रहा है, घटा लो भी लोगे, लेकिन बाउंस बैक आ जाए, क्योंकि तुम्हारी आदतें सही नहीं थी, तुम्हारे समोसा खाने की आदत सही नहीं थी, तुम्हारी कचौरी पे हाथ रुक नहीं रहे हैं। दे आर एन नंबर ऑफ, आप समझो कि अग्रवाल, गर्ग, जितने भी बनिया समाज है, ये सब मेरे पास ऐसी मीटिंग करने आते हैं। वो कह रहे हैं कि टेबल पे रखा होता है कचौरी का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, हल्दीराम भुजिया का पैकेट, ये सब घर में रखे होते हैं स्टैक में, कि वो लोग बड़ी से सुपर मार्केट में पूरा स्टैक भर के लेके आते हैं कि महीने का ये हमारे शाम का चाय का नाश्ता है। बहुत प्राउडली बोलते हैं, बहुत हमारे चाय शाम को चाय का नाश्ता है कि वह उस हलवाई की कचौरी है, मठरी है, नमकीन है। सोचो उसमें कितनी कैलोरी है, तल तल के आप बाहर निकाल के स्टोर कर रहे हो। 6 महीने की शेल्फ लाइफ है उसकी, 6 महीने शेल्फ लाइफ। और आप बड़ा कोई हमारे घर में गेस्ट आया, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ा सा 4 कोने का डिब्बा रखा हुआ, उसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। क्यों कर रहे हो भाई? मखाने हो गया, रोस्टेड चना चाट हो गया, ये सब चीज़ें खाओ, भेलपूरी खाओ, मच बेटर ऑप्शंस। फ्रूट्स काट लो, किसी को छाछ ऑफर कर लो, दही में ना डाल के दो, समथिंग विच इज क्लोज टू मदर नेचर। कुछ सिंपल चीज़ें खाओगे ना, क्यों ये मठरी नमकीन में खा रहे हो भाई? इतना हाई सोडियम है, इतना हाई शुगर है कि तुम्हारा ब्लड थिक हो रहा है। लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहे हैं घड़ी घड़ी, समझ ही नहीं रहे। हर वो चीज़ जो पैकेट में आ रही है आपकी बॉडी को नुकसान करे ही करेगी, मेरे लिख के ले लो।